ये सारा मामला झूठा है। उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा टेलर काम करने वाला हूँ। मेरा नाम इसीलिए उछाला गया है जो मैं समझता हूँ कि उनकी न्यूज में 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है और हम लोग का भी इरादा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का है नहीं। हम लोग जो भी करेंगे, अगर उस राजी खुशी से रेडी हो गया तो हम लोग यहाँ पे लीगली बनाएंगे। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम मौजूद है नालासोपारा के डांगे कॉम्प्लेक्स के यहाँ। डांगे कॉम्प्लेक्स के यहाँ एक ये जमीन है सोपारा गांव की, इसको लेकर एक विवाद सामने आया है। डिजिटल मीडिया में एक खबर सामने आई है। तो इस जमीन के एक पक्षकार हमारे साथ है इम्तियाज बोर्ड के, जिनको लेकर वो जो वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले पर खुद इम्तियाज बोर्ड के जो जमीन से जुड़े पक्षकार है और जिनके खिलाफ का जो मामला है, इनके दूसरे पक्षकार है जिन्होंने डिजिटल मीडिया में जो कुछ कहा है, जो आरोप लगाए हैं, तो इन पे ही अपना खुलासा देंगे। हम बात करते हैं। इन्होंने जो हमें डॉक्यूमेंट वगैरह शो किया, हम उसकी थोड़ी चर्चा बाद में जरूर करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं इनसे कि क्या है मामला। इम्तियाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इम्तियाज जी, क्या कहेंगे? एक डिजिटल मीडिया में वीडियो सामने आया है, उसमें आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आपको गांव गुंडा बताया गया है, आपको भूमाफिया बताया गया है। क्या मामला है? ये सारा मामला झूठा है। उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ। मैं एक सीधा साधा टेलर काम करने वाला हूँ। मेरा समेल पाड़े पे 25 साल से लेडीज टेलर की दुकान है और मैं वहां पे काम कर रहा हूँ। 2007 में ऐसा हुआ कि अजीम डांगे जो एजेंट है, उनका जिसका नाम लिया है, वो भी मेरे साथ कपड़े व्यवसाय में थे साथ में। तो उन्होंने कहा कि एक जमीन है, बोले खरीदना चाहता है तो चल अपन बात करेंगे। तो हम गए, वो उनके अब्बा है खालिद कुरैशी, उनसे मिले, उनसे बात किए। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये जगह खरीदा हूँ, इसमें अपन दोनों मिलकर काम करेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे जगह बताई और बोले कि ये 21 गुंठा और इसमें खरीदना है। ऐसा करके तुमको मैं 51 गुंठा पूरा मैं दूंगा और उसके बाद अपन मिलके उस पर काम करेंगे। तो हमारी बात ऐसी हो गई और सब हुई। तो उसमें मेरे पास इतना पैसा नहीं था वो टाइम पे, तो मैंने बोला बाबा मैं तो इतना बहुत अमाउंट लगा नहीं सकता हूँ। तो उसने अजीम डांगे ने दूसरे को तैयार किया, राजेश नाइक को। वो उसने आधा हिस्सा लिया और मैंने आधा हिस्सा लिया। ऐसा करके मैं और मेरे भाई ने आधा हिस्सा लेके वो जगह डेवलपमेंट पे उन्होंने हमारे साथ करारनामा बनाया 2007 में। तो वो टाइम पे वो लोग उनके पिता अब्बा ने हमारे से 25 लाख रुपए लिए। 2007 में 25 लाख रुपए लिए। वो उसने वहां पे कोई भी उल्लेख नहीं किया है पैसों का। 25 लाख रुपए का, हालांकि वो वीडियो में जो दिखा है, जो सामने पक्षकार है असलम कुछ नाम उनका, उन्होंने भी कुछ पैसे का जिक्र किया। तो 25 लाख रुपए, 25 लाख उसका आपके पास दस्तावेज है, पूरा एग्रीमेंट है, सब कुछ है, उनके पिताजी की दस्तखत है और ये देखो ये सब है पूरा। अच्छा, देखो। तो जो 25 लाख था उसमें क्या करार हुआ था? उसमें ये करार हुआ था कि हम मिलके ना 51 गुंठा पूरा खरीदेंगे। तो 51 गुंठे के लिए वो पैसे दिए गए थे, लेकिन उनसे कुछ मिस्टेक हो गई और वो जो दूसरी जगह थी वो किसी और ने ले लिया 21 गुंठा। तो हमारा एग्रीमेंट फिर 27 गुंठे का बना है। तो उसमें जो आपको बीच में फिर से टोकता हूँ, 51 गुंठा उन्होंने लेने की बात कही थी। आपका व्यवसाय पूरा अलग था। हाँ। लेकिन आपके पास था पैसा, तो आपने सोचा कि हम भी ये लाइन में जाए, हाँ। अभी 2 पैसा कमाने का। अब आपने वो ये सोचकर इस लाइन में आया, तो उनका व्यवसाय पहले से किसी से उनका ताल्लुकात था। अब जो जमीन वो 1 लाख रुपए गुंठे में लेना चाहते थे, वो उसमें से जो बाकी का जमीन है वो ले नहीं पाए। तो कुल मतलब जो 26-27 गुंठा जितना जमीन है, 29 गुंठा, उस पे 25 लाख का व्यवहार हुआ। आपने उनको पैसा दिया, वही पैसे से उन्होंने आगे खरीदा, जगह खरीदी है और फिर हमको लिख के दिया कि मैं 40,000 स्क्वायर फीट जगह तुमको खरीद के दूंगा। वो कमिटमेंट उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। और जब भी हमारी बात होती थी कि 2007 से लेके मिलते थे, करते थे, तो बोले रास्ता आएगा तो अपन साथ में काम करेंगे, रास्ता आएगा अपन साथ में काम करेंगे। ऐसा करते करते वक्त गुजरता गया, लेकिन कोई रास्ता आया नहीं। आज उसके लड़के ने फिर से मैं टोकता हूँ, जमीन जो है एक ही पट्टा है या अलग अलग? अलग अलग जो वीडियो वायरल, जो वीडियो सामने आया, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि
ये जमीन जहाँ हम खड़े हैं, सर्वे नंबर 29 है, और उन्होंने सर्वे नंबर मेंशन नहीं किया, लेकिन बोला तू कहीं एक और जगह हमारी जमीन थे वो लोग खा गए, आपके ऊपर ये आरोप लगा है। तो वो पूरा ये जो करार है वो सभी जमीन का एक साथ है कि अलग अलग? सभी जमीन का एक साथ है। कुल कितने टुकड़े जमीन के? कुल टुकड़े इसमें 3 टुकड़े है जमीन के। अच्छा, हाँ, सर्वे लेकिन करार नंबर में 4 है। हाँ, और एक गुंठा दिया था जो उसने लिख के, तो एक गुंठा दूसरे के नाम पे। अच्छा, ये एक बड़ा, ये भी हमारे से फ्रॉड किया गया उसमें। ये एक बड़ा ट्विस्ट है। ये हम जब बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि 2000 इनके साथ 4 जो है वो करार में इनके जो आरोप लगाने वाले हैं उनके पिताजी, उनके फादर ने 4 हिस्सा नंबर सर्वे नंबर का करार किया था। उसमें से एक सर्वे नंबर उस पे 7/12 पे नाम किसी और का है, उनका है ही नहीं। तो यानी कि ऐसा टेक्निकल रूप से देखा जाए तो 3 जो है वो उनके पास उनके थे, और एक में आपके साथ फोर्जरी हुआ। बाद में आगे क्या हुआ 2007 से, फिर आपने क्यों डेवलपमेंट नहीं किया, उसके पीछे क्या है? 2007 से वहां पे कोई रास्ता नहीं लाए, कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना पार्ट पूरा नहीं किया। रास्ता नहीं है मतलब? वहाँ वो जगह को रास्ता नहीं था। हाँ। दोनों जगह को रास्ता नहीं था, तो उन्होंने बोले रास्ता लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं रास्ता लाऊंगा, सब प्लान पास करके दूंगा, सब करूंगा, उसके बाद में तुमको डेवलप करना। हाँ, ये चीज भी अहम है। ये चीज अहम इसलिए है कि ये जो करार है इसमें जो लिखा हुआ है उस समय का, उसमें क्लोज नंबर 3 में ये लिखा है कि सदर मिलकर इस जमीन का जो सिडको का परमिशन है, उस जमाने में महानगर पालिका नहीं हुआ करती थी। 2007 में 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी सिडको थी। तो सिडको से परमिशन लाने की इसकी जवाबदारी खुद उन्होंने, जो जमीन इनके साथ ये करते कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने पर ली थी, और सभी परमिशन आने के बाद काम शुरू होता तो वो इनकी जिम्मेदारी होती थी, वो उस पर पैसा इनको लगाना था, ऐसा इस करार में लिखा हुआ है। तो वो सिडको की परमिशन, सिडको के बाद सिडको 2007 में 9 में खत्म हो गई, क्योंकि महानगर पालिका का अपना डेवलपमेंट बीडीसीएमसी नगर रचना टाउन प्लानिंग आ गया। तो सिडको से तो नहीं आई, महानगर पालिका से भी वो मिल आए, और एक ही जमीन नहीं, जो 4 टुकड़े हैं, चारों का वही हाल था। अब आपके पास ये जमीन अपने कब्जे वाली में कब से है? ये मेरे पास 2007 से, और ये 2029 का जो टीएलआर है वो मैंने खुद ने किया, और 29 ये 29 सर्वे नंबर 29 का जो टीएलआर है वो मैंने खुद ने किया, और टीएलआर की कॉपी मेरे पास है, और मेरे नाम से टीएलआर की कॉपी है। सन कभी का वो 2007 में किया हुआ, मतलब 2007 में आपका व्यवहार हुआ और अपनी टीआईएलआर से बकायदा सर्विस की सर्वे करवाया। हाँ, ये भी अहम चीज है। टीआईएलआर से जब सर्वे होता है तो टीआईएलआर हर एक पक्षकार को उसके नोटिस भेजता है, और हर एक पक्षकार, अगर वहां पर कोई उस समय विवाद होता तो वो सर्वे ही फिजिकल नहीं होता था, तो वो फिजिकल सर्वे भी उस समय हो चुका है। टीआईएलआर की कॉपी इनके पास है, इनका कहना है। हाँ, अब बात आती है कि आगे फिर इतने साल निकले, 2007 से अभी 2025 है, ठीक है। इतने सालों में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन अचानक से विवाद क्यों सामने आया? आज यहाँ पे रास्ता आया है 2029 सर्वे नंबर 29 को, तो रास्ता आने के बाद में हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिस बनाया और ये किया है सब, और इसको यहाँ पे उसको बोला है कि अपन मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। किसको बोला? असलम कुरैशी को। तो वो 12 तारीख को यहाँ पे आया था, साथ में आया था, और हमारे से बोला ठीक है हम लोग साथ में काम करेंगे, ऐसा करके चला गया। और उसके बाद फिर ये वीडियो डाला उसने। तो आपने असलम को खुद यहाँ लाए थे? हाँ, खुद मेरे साथ आया। जबकि आपने हमसे चर्चा में बताया कि एक एफआईआर भी आपने दर्ज किया हुआ है। हाँ, वो एफआईआर क्या विषय था? उसने जो है ना, कोविड के टाइम पे 2020 में उसने 7/12 पूरी तरह से अपने नाम पे घुमा लिया। जो पिताजी के नाम पे था वो 7/12 अपने नाम पे घुमा लिया, और उसमें कोई भी उनके पिताजी से ये नहीं डाला है कि 2007 में मैंने फला फला आदमी से कोई एग्रीमेंट किया हूँ और कुछ किया हूँ। उसको लिखा है कि क्लियर टाइटल है पूरा, और 7/12 उसने अपने नाम पे घुमाया, इसीलिए हमने उस पर एफआईआर किया, और उसके पिताजी पे भी एफआईआर किया। उसके बाद में उसने हाईकोर्ट से जाके एफआईआर कैंसिल कराया और उसको बेल लिया। हाँ, एफआईआर की बेल लिया, और बेल लेके आज वो बेल पे है, ऐसा। हाँ, इसमें जो मामला है वो 2022 में एक एफआईआर होती है नालासोपारा पुलिस स्टेशन में। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में इनकी ही कंप्लेंट पर एफआईआर होती है, जिसमें जिन्होंने भी जो कहा वो चीजें है, उन्होंने मेंशन किया कि एक गिफ्ट, ये जब 2021 में तलाशी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ
2020 में तलाटी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ इन्हें मालूम पड़ता है कि ये जो जमीन है 3-4 जो जमीन का व्यवहार है उस पर वो गिफ्ट डीड के द्वारा किसी और को दे दी गई है और उसके साथ बराबर नाम असलम कुरैशी का है। तो असलम कुरैशी हालांकि उनके पिताजी की जमीन थे, एक पिता अपने पुत्र को गिफ्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि पिता ने अपने पुत्र को गिफ्ट किया। तो गिफ्ट डीड पर इनका ऐसा आरोप है कि गिफ्ट डीड के ऊपर जो साइन है वो मैच नहीं हो रहा और उसी आरोप के बिना पर उसी को पुलिस ने वेरीफाई किया होगा जरूर, एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद एक और चीज सामने आई, जैसा उस वीडियो में जो वीडियो डिजिटल मीडिया पे चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि एक सिविल केस है। तो सिविल केस के बारे में भी हमने जानकारी ली। तो सिविल केस के बारे में ये बताया जा रहा है कि सन 2022 में सिविल सूट फाइल किया उन्होंने और वो सिविल सूट ये था कि जमीन का जो हमारा व्यवहार हुआ है वो रद्द किया जाए, 2007 का एग्रीमेंट रद्द किया जाए, वो सिविल सूट ऐसा है। तो 2007 का जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से इन्होंने 25 लाख रुपए दिया इन्होंने कहा, और इसके सामने अभी तक उनको कोई मुआवजा वापस मिला नहीं। जबकि इन्होंने जब 2022 में नोटिस भेजा तो सामने वाले ने ये कबूल किया कि हाँ आपकी तरफ से 25 लाख आया है, और वो बोलता है आज की तारीख में फिर वही 25 लाख रुपए लेके आप यहाँ से निकल जाओ। तो जाहिर सी बात है कि 20 साल बाद कोई उतना ही पैसा लेके निकलेगा नहीं, ये तो एक जाहिर सी बात है। तो इम्तियाज सर की हमने बात सुनी। अब इस मामले में एक और नाम सामने आया है, वो है अम्मार फौजी। अम्मार जी का क्या इसमें रोल है ये जान के लेते हैं। अम्मार जी, एक जो डिजिटल मीडिया पे चल रहा है उसमें आपका नाम सामने आया कि आप भूमाफिया हो और आप किस तरह से किसी की जमीन को हड़प लेते, क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अम्मार फौकत है, मैं सोपारा गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं प्रोफेशन से कंस्ट्रक्शन लाइन में ही हूँ। मैंने अभी एक दिन पहले ही किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, वो वीडियो में देख के मेरी फोटो और नाम देख के मैं शॉक हो गया कि असलम कुरैशी नाम का बंदा जिसका मेरा कोई व्यवहार नहीं है, जिसको मैं सिर्फ जानता हूँ लेकिन मेरा उनका कोई लेन देन नहीं है, ना प्रॉपर्टी का है ना कोई और चीज का है, लेकिन उन्होंने मिरर ट्रुथ पे बाइट देते हुए मेरा नाम और मेरा फोटो कि ये बंदा ने जो है मेरी जगह कब्जा की है, सो एंड सो खोटे नाते आरोप लगाए हैं मुझ पे। तो इंशाल्लाह असलम कुरैशी पे डिफेमेशन केस तो इंशाल्लाह मैं करूंगा ही करूंगा। उनको ये बताना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि भाई आपने जो मेरे पे आरोप लगाए हैं, ये आरोप आपकी न्यूज को लाइक्स मिलने के लिए या जो भी आपके मन में होगा उसके लिए जो लगाए होंगे, तो आप जल्द से जल्द मुझे उसका माफीनामा भिजवाइए या डिफॉर्मेशन केस के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन आपका ही नाम क्यों उछाला गया? मेरा नाम इसीलिए उछाला गया है जो मैं समझता हूं कि उनकी न्यूज में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि मैं एक लैंडलॉर्ड फैमिली से आता हूं और मुझे ऐसी कब्जा और ये कोई करने का मेरे लिए तो कोई मेरे को मतलब जरूरत ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से। लेकिन जो उसने किया है वो छिचोड़ागिरी किया है, क्योंकि उसके कामकाज ही छिचोड़े हैं। जहां तक मैं उसको जानता हूं तो वो बार चलाता है या डीजे है या जो भी है, जो है इस तरीके के उसके कामकाज है। और जो मैंने इम्तियाज भाई से समझा, और उसका काम यही है कि वो इम्तियाज भाई को और इम्तियाज भाई के साथ में जो लोग हैं इनको 25 लाख रुपए 2007 में जो लिए हुए हैं उसको वो धकना चाहता है और प्रॉपर्टी खाना चाहता है। लेकिन ये होने इंशाल्लाह नहीं देंगे इम्तियाज भाई उससे, क्योंकि हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में मेरा कहीं नाम नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स में कहीं फोटो नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स में मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं है, तो मैं क्यों करूंगा उसकी प्रॉपर्टी पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं प्रशासन से सवाल का जवाब मांगता हूं कि अगर वो प्रशासन को मिसगाइड करना चाहता है तो प्रशासन ने उसके बाद को पे आना, देखना और उसके बाद उसका रिजल्ट देना। तो खत्म करें उसके पहले इम्तियाज भाई आपसे एक आखिरी सवाल है। जैसा कहा जा रहा है कि आपने जो जमीन है वो इलीगली डेवलप की है और इलीगली यहाँ पे भंगनी वगैरह की है, इस पे क्या कहना है?
यहाँ पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है और हम लोग का भी इरादा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का है नहीं। हम लोग जो भी करेंगे अगर उस राजी खुशी से रेडी हो गया तो हम लोग यहाँ पे लीगली बनाएंगे, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। अभी पैसा आरोप लगाया, आप भरनी कर रहे हो, प्रशासन को आपने हाथों में रखा हुआ है, ऐसा वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है। रास्ते की भरनी की है, वो भी थोड़ा सा रैपिड डाला हुआ है और कुछ नहीं है उसमें, उसका पूरा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे जो खुलासे हुए, आपको मैं शॉर्ट में फिर समराइज कर देता हूँ। समराइज ये है कि इनका जो एक वीडियो डिजिटल मीडिया में सामने है उसमें आरोप लगाया जा रहा है असलम कुरैशी नामक शख्स से वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता की जमीन थी जिन पर इन्होंने उसको हत्याया और हाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो उस वीडियो में ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के हर एक तबके के साथ वो चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ इनका ये उस पर साफ कहना है कि जो सब वो बातें हैं कही जा रही है वो सरासर आधा सच है, और आधा सच हमेशा पूरे झूठ से बहुत ज्यादा ही गलत होता है, क्योंकि आधा सच जो जाना बताया जा रहा है वो आधा सच दूसरा पहलू किसी को मालूम नहीं है। आधा सच ये है कि इन्होंने 2007 में उनके जो मरहूम पिता है उनसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 25 लाख रुपए उनको दिए थे। हालांकि एक 12.5 मैंने दिया था, 12.5 राजेश नाइक ने दिया था। ओके, दो पार्टनर थे, 12.5 इन्होंने दिया, 12.5 उन्होंने दिया राजेश नाइक ने। बाद में उसमें भी आपने वो राजेश नाइक ने उसका हिस्सा अहमद फोकत और सिद्दीक कुंजानी को उसके पिता अब्बा के सामने सब एग्रीमेंट करके दे दिया 2014। तो यानी कि इनके साथ एक और पार्टनर थे राजेश नाइक, उन्होंने बाद में अपनी कुछ परेशानी की वजह से खुद को वहां से हटा लिया और उनको जो उनका पैसा बनता था, जो उन्होंने 12.5 लाख रुपया दिया था प्लस जो ऊपर प्रॉफिट था, वो एक और जो फोकत फैमिली है वो इसमें शामिल हुई, उन्होंने वो पैसा उनको चुकाया और अब वो डेवलपमेंट ऐसा हुआ उसमें उनके पिता की हामी थी। ये जब ये जब पूरा डेवलपमेंट का एग्रीमेंट जो चेंज हुआ उसके बाद में फिर मतलब व्यवहार पे 25 लाख का हुआ है। 25 लाख में इनका अपना 12-12.5 लाख हिस्सा है। उस जमाने का 12 लाख रुपए आज का कहीं करोड़ रुपया माना जा सकता है, क्योंकि आज से 20 साल पहले का था। खैर 20 साल में जो आरोप लगाया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, इन्होंने साफ तौर पर कहा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, और ये बात प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ दिखाई भी दे रही है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होना होता तो इतने सालों में यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बन चुकी होती, जबकि उसमें जो क्लॉज था हमने आगे बताया वीडियो में, उसमें क्लॉज में लिखा था कि परमिशंस जो है वो लाई जाएगी, यानी कि तभी एमए करना, कमिटमेंट सर्टिफिकेट लाना, ये सब काम की बात उसी में मेंशन की गई थी। अगर इलीगल की ही बात होती तो शायद वो चीजें बना के उनका वादा था कि 40,000 स्क्वायर फीट एफएसआई बना के देगी 35-65, तो वही सब हुआ होता, नहीं हुआ और वो उसी के इंतजार में आज दिन तक ये जमीन जो है जैसी की तैसी पड़ी है। फिलहाल इस पे बाउंड्री वॉल और एक ये रूम बनाया गया जहां हम बैठे हैं, ये इसके लिए है कि उस जमीन का ध्यान रखा जा सके, कोई और कब्जा ना मार दे। और इन्होंने आगे जैसे बताया टीआईआर भी इनके नाम से हुआ, टीआईआर के लिए भी हमने बताया कि टीआईआर ऐसा नहीं होता है, टीआईआर के लिए कई चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आती कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें जो सच्चाई है वो आधा सच है, और आधा सच जो है वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा निजी तौर पर ये जिम्मेदारी है कि मैं दोनों ही पक्षों की बात सुनूं। इनकी बात मैंने आपको सुनाई, ये पूरी बात जो इनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ वो है जो वीडियो डिजिटल मीडिया पर सामने आया उसके बिहाफ पर। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा असलम कुरैशी जी को, जो चाहे एनी टाइम जब भी चाहे मेरे इस चैनल पर आए, मुझसे बातचीत करे, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे तो वेलकम है। मेरा कोई किसी के ऊपर आरोप लगाने का मकसद नहीं है, लेकिन क्या है जो खुलासा है, एक पक्ष ने आरोप लगाया उसके ऊपर खुलासा है, तो पत्रकारिता का मीडिया का काम है, अपना काम कर रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर उन्हें अपनी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो वेलकम है, मेरे से कांटेक्ट करके मुझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।